Assalamu alaikum students. As you all know that in previous lecture we were discussed the second last topic of this chapter, which was resistances in series and parallel, and now here is the last topic of this chapter, which is about division of voltage in series circuit and also about division of current in parallel circuit. So let's start our today's top lecture. First of all, we discuss about division of voltage in series circuit. What is series circuit? We have already studied that if number of resistors are connected together by end-to-end connection, then that connection will be called as the series connection, and circuit will be called as series circuit. So in a series circuit, the total voltage is distributed among the components based on their resistances. हम पढ़ के आ चुके हैं कि सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज हर एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल रजिस्टर लगा हुआ है या कोई भी लोड हमने रजिस्टिव लोड कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके अक्रॉस में अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. जबकि हमने देखा था कि करंट remains same in series circuit. Similarly, the sum of all voltage individual voltages drops always equal to the total source voltage. हमने ये भी देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं सीरीज़ के अंदर, अगर हम हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करें और उसके बाद उनका अलजेब्रिक सम निकालें, तो वो टोटल वोल्टेज अलजेब्रिक सम जो है इन तीनों वोल्टेजेस का टोटल वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा. सो द वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसी से रिलेटेड अब एक वोल्टेज डिवाइडर एक रूल है जो कि हम सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वैसे जो हम सीरीज सर्किट के अंदर हम वोल्टेज ड्रॉप ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ओहम्स लॉ के अंदर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ता है. लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम्स के अंदर टोटल करंट ना दिया गया हो, तो फिर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की मदद से विदाउट फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट हम आसानी से वोल्टेज ड्रॉप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये एक फ़ायदा है वोल्टेज डिवाइडर रूल इस्तेमाल करने का. तो देखते हैं द वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसको हम शॉर्ट में VDR भी बोलते हैं, allows us to calculate the voltage drop across a specific component directly without needing to calculate the total current first. तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वोल्टेज डिवाइडर रूल जो हम यूज़ करते हैं उसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें लेकिन हमें उसके लिए टोटल करंट फाइंड आउट ना करना पड़े, तो हम VDR का इस्तेमाल करते हुए आसानी से किसी भी रजिस्टर के क्रॉस में या किसी भी लोड कंपोनेंट के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल करते हुए. सो द फार्मूला, if we see the formula of voltage divider rule, here is the formula of voltage divider rule, which is equal to Vx. Vx is the voltage which we have to find out. ये Vx जो है यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस में जो हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर रहे हैं, उस जो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पर हमने एक जनरल फार्मूला के अंदर Vx से शो किया है. सो Vx इज इक्वल टू V टोटल जो हमारे सप्लाई वोल्टेजेस हैं मल्टीप्लाई Rx. Rx कौन सी रेजिस्टेंस है? ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस में हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर रहे हैं. अपान में हम टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं. तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से वोल्टेजेस जो ड्रॉप हैं वो किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस में फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम देखें इस फार्मूले को तो इसके अंदर हमें कहीं पे भी करंट मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल इस्तेमाल करते हुए हम विदाउट फाइंडिंग टोटल करंट हम आसानी से वोल्टेज ड्रॉप किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज सर्किट. अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट्स. सो इन अ पैरेलल सर्किट
हम पढ़ के आ चुके हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है, साइड बाय साइड्स जो हैं वो कंपोनेंट्स या रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए होते हैं. सो इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड्स अमंग द ब्रांचेस इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. तो मतलब क्या हुआ कहने का कि पैरेलल सर्किट के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि साइड बाय साइड में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए होते हैं, तो जितने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए होंगे उतने ही उसके अंदर पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पाथ्स बन जाते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर. तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो पैरेलल कनेक्ट किया गया उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा किसी पाथ के अंदर, किसी ब्रांच के अंदर, वो डिपेंड करता है उसके उस पाथ के अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है. फॉर एग्जांपल एक पैरेलल सर्किट है जिसके अंदर दो रेजिस्टर्स लगाए गए हैं पैरेलल के अंदर, R1 और R2. तो जिस ब्रांच के अंदर हायर रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाया गया होगा तो उसकी तरफ करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, इट इज़ अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो रेजिस्टेंस जो है क्योंकि वो करंट को फ्लो करने में रुकावट होती है, तो इसलिए जिस पाथ के अंदर रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस पाथ के अंदर करंट कम फ्लो करेगा. तो सेकंड पॉइंट बताया जा रहा है, ऑल ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट, दे ऑल एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट सेम वोल्टेज. क्योंकि जितने भी पास होते हैं वो एक ही वोल्टेज सोर्स के क्रॉस में कनेक्ट किए गए होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहता है. जिस तरह हमने अभी वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था, इस तरीके से करंट डिवाइडर रूल है जिसको हम CDR भी लिखते हैं. सो ये हमें क्या बताता है, द करंट डिवाइडर रूल अलाउज यू टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक ब्रांच. अब जिस तरह हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था उसके अंदर एक फ़ायदा ये था कि हम टोटल करंट फाइंड आउट किए बगैर ही किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस में वोल्टेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे. तो इसी तरीके से अगर हमें सर्किट के अंदर वोल्टेज मेंशन ना किया गया हो और हमें टोटल करंट दिया गया हो तो फिर हम करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज फाइंड आउट किए बगैर ही आसानी से किसी भी पाथ के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करने का फ़ायदा है. So for a circuit with exactly two parallel resistors R1 and R2, the formula to find out current through one branch uses the opposite resistor in the numerator. अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है ये फार्मूले क्लास में बताया जा रहा है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें टोटल करंट अगर दिया गया हो तो हम किसी भी पाथ के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है जिसके अंदर दो पाथ्स हैं, मींस दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक R1 एंड R2 दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं, तो दो पाथ्स होंगे. तो फर्स्ट पाथ के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे I1 इज इक्वल टू I टोटल, मीन्स टोटल करंट मल्टीप्लाई. अच्छा, जब हमने उसके अंदर जब हम R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा फ्रैक्शन का, उसके ऊपर हम वो रजिस्टर रखेंगे जिसमें से हम फाइंड नहीं कर रहे उसके अपोजिट वाली. फॉर एग्जांपल R1 और R2 दो रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, तो R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट डिवाइडर रूल के अंदर जब हम यूज़ करेंगे उसका, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है ऊपर हम R1 नहीं रखेंगे बल्कि R1 की जो अपोजिट पैरेलल में जो रजिस्टर है R2 वो हम रखेंगे ऊपर, और अपान में टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 कर देंगे. सिमिलरली अगर हमें दूसरे पाथ जिस पाथ के अंदर रजिस्टर 2 कनेक्ट किया गया है उसके हमें कितना करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ही हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला CDR का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर टोटल करंट मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम अब R2 के में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर दोबारा R2 के जो अपोजिट रजिस्टर लगा वो ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे हम टोटल रेजिस्टेंस रख देंगे. तो इस तरीके से आसानी से हम करंट जो भी पाथ हमारे दिए गए हैं उनमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर इस फार्मूले को हम देखें तो इसके अंदर कहीं पे भी वोल्टेज का जिक्र नहीं है. तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि CDR हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें वोल्टेज ना भी दिया हो तो फिर भी हम, और हमें टोटल करंट दिया गया हो तो फिर भी हम आसानी से CDR इस्तेमाल करते हुए इंडिविजुअल पाथ्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर I1 एंड I2 क्या है, द करंट थ्रू ब्रांच 1 और ब्रांच 2. I total is the total current entering the parallel combination. R1 and R2 is the individual branch resistances. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ वोल्टेज एंड डिवीजन ऑफ करंट इन डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज सर्किट एंड डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट. अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो कि हम
इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैंने एक VDR के ऊपर एक प्रॉब्लम बनाया और एक CDR के ऊपर प्रॉब्लम। सिंपल सा है, एक प्रॉब्लम इसके अंदर हमने सॉल्व करना है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें एक सीरीज सर्किट दिया गया, जिसके अंदर दो रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, एक R1 जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और R2 जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम दी गई है हमें और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2 बाय यूजिंग VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो हम जानते हैं कि जब इस सीरीज सर्किट हमें दिया गया हो, उसके अंदर हम वोल्टेज ड्रॉप्स को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम के अंदर ये बताया गया है कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों को फाइंड आउट करो, लेकिन बाय यूजिंग VDR। अच्छा, इस वोल्टेज ड्रॉप्स को हम ओम लॉ की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन किया गया कि VDR का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन के अंदर हम डाटा लिखेंगे जो हमें दिया गया है। सप्लाई वोल्टेज हमें दिया गया है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1 हमें 10 ओम दी गई है, R2 जो 20 ओम है। हमने V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड V2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो एज वी नाउ डेट हम जानते हैं कि VDR का फार्मूला क्या होता है, Vx इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाई RX ओवर R टोटल। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम R टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। R टोटल हमें पता है कि किसके इक्वल होते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस जस्ट उनको सिंपली ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी R1 प्लस R2। सो इफ़ वी पुट द वैल्यूज देन इट विल बी इक्वल टू द 30 ओम। नाउ we are using the VDR for finding the voltage across R1। जब हम R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए VDR का इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि X यहाँ पर शो कर रहा है किस चीज़ को, कि जिस कंपोनेंट के अक्रॉस में हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं उसी का ही हम यहाँ पर नंबर यूज़ कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर रजिस्टर R1 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम X की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इसलिए V1 इज इक्वल टू 12 टोटल सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई R1 हमारे पास क्या है 10 ओम, अपान में क्या देगा R टोटल मीन्स 30 ओम। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्लास में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम फिर दोबारा VDR का इस्तेमाल करेंगे। सो VDR विल बी इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाई R2 ओवर RT। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी शैल गेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू 8 वोल्ट। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीरीज सर्किट के अंदर हम ये जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज ड्रॉप्स जितने भी हो रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस उनको सम निकालें तो टोटल सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आता है। तो इस चीज़ को अगर हम वेरीफाई करें तो VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जस्ट पुट द वैल्यूज VS, वी नो दैट VS इज इक्वल टू 12 वोल्ट। सिमिलरली V1 is equal to 4 volt and V2 is equal to 8 volt. Just simply add them, then we will get 12 volt, which is equal to the supply volt. So we can say that by using the voltage divider rule we can easily find out voltage drops by using VDR without finding total current। तो इसका हम देखें तो इसके अंदर हमें टोटल करंट को फाइंड आउट करना नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम यूज़ करते ओहम्स लॉ का तो उसके लिए हमें टोटल करंट को भी फाइंड आउट करना पड़ता वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए। तो ये था VDR के रिलेटेड एक प्रॉब्लम सिंपल सा। अब सिमिलरली हम CDR से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें एक सर्किट दिया गया जिसमें दो रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल के अंदर, R1 10 ओम और R2 20 ओम, और ये सब कनेक्ट किए गए हैं अक्रॉस 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और हमें बोला जा रहा है कि I1 और I2 निकाल के दो। तो लेकिन किसका इस्तेमाल करते हुए, यहाँ बताया जा रहा है कि फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2 बाय यूजिंग CDR करंट डिवाइडर रूल। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटर द डाटा विच is given in the circuit, which is source voltage is equal to 12 volt, resistance 10 ohm, resistance 20 ohm, and we have to find I1 and I2. So we know that CDR is equal to I1 is equal to IT multiply opposite resistor R2 upon R1 plus R2. Similarly, if we are going to find I2, then formula will be I2 is equal to IT multiply opposite resistor which is R1 and upon R1 plus R2. So here if we see that in this circuit total current is not mentioned, so first of all we have to find total current
So by using Ohm's law, we know the total current is equal to supply voltage divided by total resistance. So first of all, we find total resistance by which is equal to 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Just put the values taking LCM and we will get RT is equal to 1 over RT is equal to 3 upon 20, because we have to find RT, so reverse it. So RT is will equal to 20 over 3. If we divide 20 by 3, we will get total resistance, which is equal to 6.67 ohm. Now we find total current by using Ohm law. Total current is equal to supply voltage divided by total resistance. So if we divide 12 by 6.67, we will get total current 1.79 ampere. Now by using we find I1 and I2 by using CDR. So I1 is equal to I1 is equal to total current, which is 1.79 multiply we place opposite resistor value, which is R2 in numerator, which is equal R, and R2 is equal to 20 ओम. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, I1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हम जानते हैं जब I1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जब इसमें जब I1 फाइंड आउट करेंगे तो हम न्यूमिनेटर के अंदर जो ऊपर है फ्रैक्शन में वो R2 रखेंगे अपोजिट रजिस्टर को. सो R2 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ R which is 30. So if we calculate the values सिंपली अपान में हमने क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है. तो R1 प्लस R2 10 प्लस 20, तो it will equal to 30. So I1, if we simplify it, then we will get current flowing through R1 resistor which will be equal to 1.19 ampere. Now we have to find current flowing through R2. So again we use CDR, which is equal to I2 is equal to total current multiply resistor through which opposite resistor to the R2, which is R1, and its value is 10 ohm. So 10 over total R1 plus R2, which is equal to 30. If we simplify it, then we will get I2 is equal to 0.59 एम्पियर. सो इस तरीके से हमने CDR का इस्तेमाल करते हुए I1 और I2 को आसानी से फाइंड आउट कर लिया. अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो I टोटल इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ करंट्स I1 प्लस I2. सो IT is 1.79, I1 is 1.19 plus I2 is equal to 0.59. If we add up, then we will get 1.78. So we can say that almost they are both, if we round off this current, that it will be equal to 1.8. Also if we round out this, it will also equal to 1.8. So we can say that current divider rule is also verified. So ये था हमारा आज का आखिरी इस चैप्टर का टॉपिक, जो कि वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल के मुतालिक था. तो वोल्टेज डिवाइडर रूल आपने याद रखना है कि हम सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इसी तरीके से ही जो करंट डिवाइडर रूल है वो हम पैरेलल सर्किट्स के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा होता है इन ईच पाथ, उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरीके से आप जो है इस लेक्चर को बार बार देखिएगा. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप थ्रू कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा. तो उस तरीके से जो है आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर, इन जो है न्यूमेरिकल्स के ऊपर या इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से इनको सॉल्व आउट कर सकेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.